These are threatened species, and threatened species are those species which are going to be in danger in very near future. तो इसमें there are 4 different types of threatened species. The first one is endangered species, second one is rare species, and the third one is vulnerable species, and fourth one is indeterminate species. तो एक एक को हमें डिटेल में पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है. तो what are endangered species? तो endangered species are those species which are likely to get extinct in very near future. बहुत जल्दी वो extinct होने वाला है. तो endangered animals and plants are at risk of extinction. Extinction होने के लिए बहुत रिस्क में है, and there are so few of them that might soon become extinct. Example is puma. तो प्यूमा जो है अभी वो endangered species है जो बहुत जल्दी extinct होने वाला है अगर इसके बारे में केयर नहीं लेते तो and apart from that there is something called as golden eagle, even that is also in endangered species. Then comes is rare species. What is rare species? A rare species is a group of organisms that are very uncommon or infrequently encountered or very scarce. ये अभी एक स्पेशल हैबिटेट में रहते हैं तो इसके लिए उनको रेयर स्पीशीज कहते हैं और वो पर्टिकुलर हैबिटेट में ही रह सकता है और ये बहुत अनकॉमन है, कॉमनली पाया नहीं जाता है. द बेस्ट एग्जांपल इज पैंडा. तो दिस इज एन एग्जांपल. देयर इज नो इमीडिएट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बट अगर पॉसिबली अगर वो हैबिटेट में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो एक्सटिंक्ट होने का चांस है. So apart from this, there is something called as vulnerable species. Vulnerable species is a species of animals or plants which are likely to become extinct or endangered unless something changes, unless something we don't change it immediately. उसके अंदर अगर immediately changes नहीं करेंगे तो वो extinct होने का chance है और उसे हम कहते हैं vulnerable species. So this is how their population, अभी तक vulnerable species का population बहुत ज़्यादा है, abundant है, बट धीरे धीरे अगर हम इसके बारे में अगर केयर नहीं लेते तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. वल्नरेबल मतलब अभी वो डेंजर में हैं. देयर पॉपुलेशन इज स्टिल अबंडेंट बट देयर हैबिटेट इज एडवर्सली अफेक्टेड. हैबिटेट को इफेक्ट किया गया और दे मे बिकम एंडेंजर्ड इफ द हैबिटेट कंटिन्यूअस टू बी रिड्यूस्ड इन द सेम वे. वी हैव एग्जांपल्स ब्लू शिप एंड द सेकंड एग्जांपल इज कैंजेटिक डॉल्फिन. तो ये सारे जो है वल्नरेबल स्पीशीज है जो आगे जाकर एंडेंजर्ड स्पीशीज में होने वाले हैं. और इनडिटरमाइंड स्पीशीज, इनके रीजन पता नहीं होता एग्जैक्टली. इनडिटरमाइंड स्पीशीज इज अ कैटेगरी यूज्ड इन ग्रेडिंग द सीवियरिटी ऑफ थ्रेट टू एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो इनडिटरमाइंड मतलब एडेक्वेट डेटा इज नॉट अवेलेबल. इनडिटरमाइंड जो डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ दिस. सो ये सारे एग्जांपल्स जो आपको इस अभी तक जो दिया है ये सब रेड लिस्ट करके बनाया जाता है, विच इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN. तो 2015 IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से ये थ्रेटेंड स्पीशीज है और ये टोटल स्पीशीज अभी तक एसेस किया गया 77,000. उसमें से थ्रेटेंड स्पीशीज है 22,700 और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है 4,000, एंडेंजर्ड 7,000 और वल्नरेबल स्पीशीज है 10,000. सो टोटल 22,000 जो है एक थ्रेटेंड स्पीशीज में कहा जाता है और नियरली थ्रेटेंड एक्सटिंक्ट हो गए ऑलरेडी और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो अभी वाइल्ड एक्सटिंक्ट हो गए कंप्लीटली उसमें से 830 है. सो इतने सारे स्पीशीज का रिसर्च करके सर्वे करके और वो रेड लिस्ट में दिया जाता है. तो रेड लिस्ट इज अ बुक विच इज गिवन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. तो इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आपने यही पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम को कैसे समझना है और डिफरेंट इकोसिस्टम का लिंक क्या है. और उसके बाद में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अलग अलग बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स कैसे होते हैं. और इसके अलावा देन वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है और इसमें ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है और इस कंजर्वेशन हमें क्यों करना है और इसमें अपना रोल क्या है. ये सबका नोट्स बनाइए और ये 2-3 बार रीड करिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि ये कंसेप्ट जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. एंड देन यू कैन रीड द टेक्स्ट बुक एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स. एंड देन एग्जाम के वक्त आपको यही चीज़ों को रिवाइज करना है और एग्जाम में जाना है और लिखना है. और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर ये सारे कंसेप्ट्स को अच्छे समझ लो बिकॉज आगे जाकर यही कंसेप्ट्स आपको बहुत यूज़ होने वाले.